हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिर सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है आपका कॉल्सेनिक, ऑप्शन बी है आपका पियाजे, ऑप्शन सी है आपका स्किनर, ऑप्शन डी है आपका हरलॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्किनर। यानी स्किनर के सिद्धांत में ये कहा गया था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व विकास की अवस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, ऑप्शन ए है आपका अधिगम एवं बुद्धि, ऑप्शन बी है आपका व्यक्तित्व अध्ययन, ऑप्शन सी है आपका उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी अधिगम एवं बुद्धि। यानी व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो होती है अधिगम एवं बुद्धि पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका अधिक विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आपका ज्ञान में बुद्धि, ऑप्शन बी है संवेग में बुद्धि, ऑप्शन सी है वजन में बुद्धि, ऑप्शन डी है आकार सोच समझ कौशलों में बुद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी आकार सोच समझ कौशलों में बुद्धि। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। यानी क्रोध की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट देखेंगे बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया पर ही बालक का विकास का परिणाम जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है आपका स्नायुमंडल, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्नायुमंडल। यानी शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो आप स्नायुमंडल है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, ऑप्शन सी है बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, ऑप्शन डी है छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अच्छी लिखावट होनी चाहिए। यानी जब आप कोई बच्चा श्यामपट्ट लिख रहा है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि वो अच्छे से लिखावट करे। नेक्स्ट है शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है नैतिक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास दोनों। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। यहाँ पियाजे के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग लिंग से संबंध नहीं है, ऑप्शन डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। यानी क्या नहीं कर सकते हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसको लिंग से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों का समझना, ऑप्शन बी है बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन सी है बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका परामर्श से यहाँ देखेंगे ऑप्शन परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे की कमी क्या है, इनका पता करना। ऑप्शन बी है आपका बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ऑप्शन सी है बच्चों को समायोजन में सहायता करना। यानी ये तीनों सही है और ऑप्शन डी में जो है आपका उपरोक्त सभी है।
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सही यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी है उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे बेस्ट मार्ग है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों के साथ। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किस विकास के लिए था? तो यहाँ ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका व्यवहारिक स्कूल, ऑप्शन बी है पब्लिक स्कूल, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन, ऑप्शन डी है लैटिन स्कूल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किंडरगार्टन, यानी शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में आपका कह रहा है प्रतियोगिता का भावना का। यहाँ जहाँ प्रतियोगिता की भावना का जहाँ बात की जाए वो आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। सहयोग की भावना का ये आपका सही हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन सी है प्रतिद्वंदिता की भावना, निगेटिव वर्ड है। और ऑप्शन डी है आपका तटस्थता की भावना का, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सहयोग की भावना का विकास, यानी सहयोग की भावना का जो है बढ़ावा के लिए जो है शिक्षक बच्चे को उत्प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट है आपका, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना, बौद्धिक का विकास करना। इसमें आजीविका का विकास, आजीविका कमाना ये भी जो है आपका निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी सब तरह से, यानी कि शारीरिक विकास का है, मानसिक विकास का है, बौद्धिक विकास, सब इसमें जो आ जाता है सर्वांगीण विकास में। ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। पढ़ना एवं लिखना ये जो है आपका बिल्कुल नहीं होगा। बौद्धिक विकास ये केवल बौद्धिक विकास की चर्चा कर रहा है। यहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास का वाला जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है आपका, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका वंशानुक्रम पर्यावरण, ऑप्शन बी है चुनौतियां सीमाएं, ऑप्शन सी है स्थिरता परिवर्तन, ऑप्शन डी है खोज और पोषण। तो 66 का हो जाएगा कि वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 2004 में। यानी भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया। सही इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 2001 में। यानी 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। ऑप्शन ए है आपका 1990, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1998, ऑप्शन डी है 1996। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1998। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है विद्यालय की संरचना, ऑप्शन बी है शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन सी है शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन डी है शिक्षक की लिखावट। यहाँ देखिए विद्यालय की संरचना, जहाँ विद्यालय पर जोर दिया जा रहा हो वो निगेटिव वर्ड है आपका। शिक्षक को विषय की समझ ये पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक की योग्यता जो है महत्वपूर्ण नहीं है। किस मतलब शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, योग्यता भी जरूरी है, लेकिन ये जो है शिक्षक को विषय की समझ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी कट जाएगा आपका। शिक्षक की लिखावट ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी शिक्षक को विषय की समझ से है। तो ये आप ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है छात्रों को प्रभावी अधिगम के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन सी है छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, ऑप्शन डी है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। यहाँ देखिए बात हो रही है यहाँ पे शिक्षक निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए रोचक बनाने की बात जहाँ की जाए, यानी रोचक बनाने की बात जहाँ की जाए वहाँ जो है शिक्षण अधिगम जो है वहाँ पे बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है रोचक माध्यम से, क्योंकि बच्चा हंसते खेलते जो है आराम से उस रोचक जैसे कहानी के द्वारा किसी व्यंग के द्वारा जो है बच्चे को अगर सिखाया जा रहा है तो रोचक बनाया जा रहा है, तो वो जो है सबसे आसान तरीका होता है शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करने के लिए, वो सबसे बेहतरीन होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि बिना बिना यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, ये गलत है। जाकर उनसे मिलना चाहिए, ये संभवतः हो सकता है। ऑप्शन सी देखेंगे वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, गलत है। जहाँ दंड की बात की जाए वो आपका नेगेटिव वर्ड है। दंड को जो है अगर कोई ऑप्शन में अगर आपका दंड से संबंधित है, सजा देना, दंड देना, पनिशमेंट देना, वो ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा जो है आप किसी भी सिचुएशन में आप बच्चे को नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। यानी अगर अगर आप पेरेंट्स को बुलाते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो उनसे जाके आपको खुद मिलना चाहिए। नेक्स्ट है किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है बंटित, ऑप्शन बी है समूहित, ऑप्शन सी है अंतरालित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना चाहिए। तो ये आपका कह रहा है बंटित, आपका समूहित, आपका अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही कह रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना चाहिए, ये कोई इसका कोई डिफिनीशन नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नेक्स्ट है पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नियमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है, एक अत्यधिक विशेषता कार्य के रूप में इसे देखा जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप से। तो यहाँ विद्यार्थियों की अगर प्रशंसा की जानी चाहिए तो लोगों के बीच में की जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी तब प्रेरित ज़्यादा होते हैं। अगर एकांत में करेंगे तो उतना ज़्यादा प्रेरित नहीं होंगे, अलग से करेंगे पर फिर भी नहीं होंगे, और व्यक्तिगत रूप से करेंगे तो फिर भी ज़्यादा प्रभावी जो होगा कि बच्चे को लोगों के बीच में जो है उन बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावित होगा और ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेत को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला लिया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेड, ऑप्शन बी है अंक, ऑप्शन सी है ग्रेड एवं अंक दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी ग्रेड। यानी कह रहा है कि उस ढांचे या रेंज को सूचित किया जाता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला लिया जाता है, तो ये है ग्रेड। नेक्स्ट है अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है।
ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 85%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 95%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 85%। कह रहा है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंकों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। कुछ से कुछ लेना देना नहीं होता की जरूरत नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता डैश गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है, तो घटती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। यानी जब किसी शिक्षक पर कोई जो है पदाधिकारी हावी होते हैं और उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, उन पे प्रेशर बनाया जाता है कि हाँ ये काम करना है आपको, और एक टाइम का बॉन्डिंग दे दिया जाता है, तो उनकी कार्य की जो क्षमता होती है वो घट जाती है क्योंकि वो दबाव में आ जाते हैं। तो ये जो है उन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन डी है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी यानी सतत मूल्यांकन। यानी छात्रों के सबसे बेहतरीन मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से जो है ऑप्शन बी जो है आपका ऑप्शन सतत मूल्यांकन वो सही होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया के द्वारा जो है सबसे सही मूल्यांकन किया जा सकेगा छात्रों का। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ये सभी एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, यहाँ देखिए ऑप्शन ए कह रहा है एक आदर्श जीवन जीता हो, एक अगर आदर्श जीवन जीता हो पर फिर भी उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो फिर भी सम्मान के लायक है वो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम है पर फिर भी उन्हें सम्मान करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये सभी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। ऑप्शन ए है समस्यात्मक हल करना, ऑप्शन बी है विशिष्ट हुनर का विकास, ऑप्शन सी है आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी निम्नलिखित में से कह रहा है किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। समस्याएं हल करना ये जरूरी नहीं है, विशिष्ट हुनर का विकास गलत है, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, सबसे उचित परिभाषा इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। यहाँ देखिए एनसीएफ 2005 में एनसीएफ 2005 में जो है 2005 में खुद से कर या स्वयं करने पर जोर ज़्यादा दिया गया है। तो जहाँ इस तरह का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में, तो अगर ऑप्शन में आपका खुद से करना, खुद करके, स्वयं करना, ये अगर ऑप्शन में आपका रहेगा तो वो ऑप्शन आपका जब पॉजिटिव होगा और उस ऑप्शन को आप सही करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में होती है। वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में होती है। तो ये जो है आपका 3 वर्ष की आयु में वर्णमाला की पहचान हो जाती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन। यहाँ देखिए यहाँ केवल व्यक्तिगत रुचियों की बात की जा रही है, यहाँ केवल शारीरिक विकास की बात की जा रही है, और यहाँ ऑप्शन डी जो है आपका विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन की बात की जा रही है। यानी तीनों जो है आपका ऑप्शन गलत होगा। यहाँ देखिए विद्यार्थियों के सभी पक्षों की, यानी ऑप्शन सी में जो है आपका कह रहा है कि विद्यार्थी के सभी पक्षों पे जो है की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन ए है सहयोग समान परीक्षा, ऑप्शन बी है सहयोगियों से ईर्ष्या, ऑप्शन सी है अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन डी है समूह निर्देशन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है आपको बाल्यावस्था को, यानी बाल्यावस्था में जो है सबसे अधिक फुर्तीले होते हैं बालक। इस अवस्था में बालक एक स्थान पे जो है वो नहीं रहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर छोड़ दें तो आपको उस जगह स्थान पे आप फिर दोबारा में जाएंगे तो वहाँ पे वो नहीं होगा। तो ये सबसे स्फूर्ति की अवस्था जो है बाल्यावस्था को ही कहा गया है। नेक्स्ट है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जिसे जो हमें प्रभावित करती है, जिसने कहा है वो है रॉस ने। रॉस साहब का कहना था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन। ऑप्शन ए है मानसिक विकास है, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी है ध्यान का विकास है, ऑप्शन डी है भाषा का विकास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान जो है हमारे मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी मानव विकास के संबंध में जो कथन कहा जा रहा है उसमें विकास पूर्वानुमेय है, गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, गलत है। ऑप्शन सी है विकास रेखीय होता है, ऑप्शन डी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, ऑप्शन बी है मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये उपरोक्त सभी होंगे क्योंकि स्नायुमंडल का भी विकास का क्षेत्र है, मांसपेशियों में वृद्धि भी जो है विकास का क्षेत्र है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी विकास होता है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ऑप्शन ए है आपका समानता, ऑप्शन बी है भिन्नता, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। तो आपका अभिप्रेरणा जो है ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि वंशानुक्रम का निकाय नहीं है तो अभिप्रेरणा नहीं है, समानता है आपका, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, ये तीनों जो है वंशानुक्रम का निकाय है, लेकिन अभिप्रेरणा ये आपका निकाय नहीं है वंशानुक्रम का। नेक्स्ट देखेंगे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो ये आपका जो है क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है था कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है, यानी इन्हें 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहा गया है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का विकास, ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था की विकास विशेषता नहीं है, नहीं की है की बात की जा रही है, तो यानी जो सही वाला जो इसमें निगेटिव होगा वो आपका सही सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास की तीव्रता हम सभी जानते हैं कि शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था काल में सबसे सर्वाधिक तीव्र गति से होता है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है दूसरों पर निर्भरता, ये शैशवावस्था में बच्चे जो है दूसरों पर निर्भर ही रहते हैं, स्वयं से कुछ नहीं कर पाते। ऑप्शन सी है नैतिकता का होना, यहाँ देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि शैशवावस्था में नैतिक विकास नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी जो है शैशवावस्था की जो है एक विशेषता है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है चिंतन प्रक्रिया। तो आपका कह रहा है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, यहाँ निगेटिव की बात की जा रही है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता सर्वाधिक होती है शैशवावस्था में, जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की भी प्रवृत्ति होती है, चिंतन प्रक्रिया ये जो आपका गलत है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपका पूछ रहा है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, तो ये आपका निगेटिव वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है शैशवावस्था में, ये विशेषता नहीं होती है क्योंकि बच्चे इस अवस्था में चिंतन नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कॉलसेनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन बी सी है स्किनर, ऑप्शन डी है हॉडलॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉडलॉक। यानी कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो हॉडलॉक ने जो है विकास के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, हॉडलॉक का मानना था। नेक्स्ट है, बिग व हिट किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन, शारीरिक शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किसकी विशेषताएं को जो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। नेक्स्ट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है निरंतरता, ऑप्शन बी है अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन सी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी है प्रतिवर्ती। ये कह रहा है क्वेश्चन कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का जो सिद्धांत है वो निरंतरता से जुड़ा हुआ है, अनुत्क्रमणीयता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी है, और लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट है आपका, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही जो है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है आपको आसानी से मिलती रहे। इसका अगर आपको पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे सक्सेसफुल आउटकम ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड।